ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान रामबाबू सिंह की पत्नी अंजलि न्याय और सहारे की तलाश में। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों को लेकर बड़े बड़े सम्मान और वादे किए जाते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ कई शहीद परिवार खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसी ही कहानी है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान रामबाबू सिंह की पत्नी अंजलि की, जो आज अपनी 8 महीने की बच्ची के साथ संघर्ष भरी जिंदगी जी रही है। रामबाबू सिंह की शहादत को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पत्नी अंजलि अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। बिहार सरकार की ओर से 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी, मगर अंजलि का आरोप है कि अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। उनका कहना है कि हर जगह फाइल और प्रक्रिया का हवाला देकर लौटा दिया जाता है। अंजलि ने यह भी आरोप लगाया कि पति की शहादत के बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया और संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सिवान स्थित घर की चाबी तो उन्हें मिल गई, लेकिन वहां सुरक्षा और रहने को लेकर डर बना हुआ है। धनबाद की रहने वाली अंजलि अब झारखंड सरकार से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। उनका कहना है कि कई महीनों से धनबाद में रहने के बावजूद अब तक कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा। अब सवाल यह है कि शहादत के बाद इस परिवार को इंसाफ और सहारा कब मिलेगा। झारखंड की बेटी तो मैं हूँ ही, क्योंकि झारखंड का मैंने बहुत बार गौरव भी बढ़ाया है। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेंट थी। उसके बाद बॉक्सिंग में मैंने गोल्ड मेडल भी जीता है, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है नेशनल लेवल पे। उशू में भी खेला है मैंने गेम। एनसीसी में भी मैं दिल्ली रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैंने झारखंड का बहुत बार मान बढ़ाया है, इसलिए मुझे डीसी से सम्मानित भी किया गया था धनबाद में। और भी बहुत सारे मेरे अवार्ड्स वगैरह हैं। मैं जॉब भी करती थी एरिना में, लेकिन मेरी बेटी होने के कारण मैं रिज़ाइन करके आई थी। तो मैं झारखंड सरकार से यही गुहार है, क्योंकि झारखंड सरकार तो 1 साल हो गए शहादत को कोई भी देखने नहीं आया। झारखंड सरकार का कोई भी सांसद कोई भी देखने नहीं आया, चाहे ढुल्लू महतो हो, चाहे संजीव सिंह हो, चाहे मतलब कोई भी मेरे पास भी नहीं आया है, ना मेरा किसी से भी कोई भी कॉन्टैक्ट है कि हाँ मैं शहीद की पत्नी हूँ, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, झारखंड की बेटी हूँ। किसी से भी कोई भी मेरा कनेक्शन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है। आखिर बिहार में आपका सर, जैसे कि मेरे पति की शहादत 12 मई 2025 को हुई थी। मैं 30 जून तक वहीं पे थी। एक बार बीच में यहाँ पे धनबाद आई थी चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है कैलाश हॉस्पिटल में नेहा बजाज मैडम से चल रहा था। तो मैं एक बार आई थी यहाँ पे, फिर मैं वापस गई थी क्योंकि डॉक्यूमेंटल वर्क बाकी था। फिर घर में जैसे मेरे पति की शहादत हुई तो फिर घर में कलेश होने लगा, थोड़ा सा मेंटली वो होने लगा। मेरे सब जैसे मेरे घर में सास है, भसुर है, मेरी गोतनी है, ये सब है। तो फिर उसके बाद मेरे माँ बाप जो है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, वो मुझे लेके यहाँ आ गए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, मेरी बेटी की मेरी हालत। तो ये लोग मुझे यहाँ पे लाके हॉस्पिटल में एडमिट करे। मैं 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरा ट्रीटमेंट चला नेहा बजाज मैडम से। जब मैं 7-8 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद तब से मैं यहीं पर रह गई। उसके बाद फिर मेरी बेटी का छठियारी हुआ। 21 अगस्त 2025 को मेरी बेटी हुई। उस समय भी कोई भी देखने के लिए नहीं आया, चाहे जो भी सरकार है, चाहे कोई भी। उस समय सारे प्रेस वाले आए थे कि हाँ मेरी बेटी हुई है। उसके बाद भी सब कोई भी सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली। जो भी है खर्चा बिल है चाहे कुछ भी, सब मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने, मैंने सबने मिल के भरा। कोई ससुराल से ना कोई भी 1 रुपये की मदद, सब कुछ मैंने खुद से किया। यहाँ तक कि जो मेरे पति का जो भी 12 दिन का कार्यक्रम था, चाहे अंतिम वो था, सारा कुछ मैंने खुद ही किया था, मेरे पैसों से किया था। जो मेरे पति के पैसे थे उससे किया था। ससुराल वालों से किसी से भी 1 रुपये नहीं लिया गया था। ना मेरी सास ना मेरे भसुर, किसी ने भी नहीं पैसे दिए थे। सब मैंने खुद अकेले ही किया था। और ससुराल में नहीं रहने की वजह चाबी है मेरे पास, मेरे भसुर ने मेरी चाबी दे रखी है, लेकिन मैं ससुराल में अकेले मेरी बेटी को लेके कैसे रहूँ। मेरे माँ बाप का भी कार्य है, मेरे पापा का भी इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी मम्मी का भी घर है, मेरी छोटी बहनें हैं। उन लोग को छोड़ के मेरी मम्मी कैसे रह सकती है मेरे ससुराल में। और मैं अपनी छोटी 8 महीने की बेटी को लेकर सिवान, आप समझ रहे, सिवान से 25 किलोमीटर अंदर है मेरा गाँव, मैं कैसे रह सकती हूँ। और वहाँ पर मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर मैं सुरक्षित महसूस करती तो मेरी बेटी वहीं होती, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे मेरी बेटी का बहुत अच्छे से मतलब मान सम्मान से लालन पोषण होता है। सब उसे बहुत मानते हैं। तो मेरे पापा हो, मेरे अंकल हो, मेरी आंटी हो, मेरी बहनें हो, सब कोई बहुत अच्छे से मानते हैं उसको। इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि मुझे अपना और मेरी बेटी का जान का खतरा है। और सिवान मुझे गाँव ठीक नहीं लगता। और सर, जैसा कि 12 मई 2025 को मेरे पति ऑपरेशन सिंदूर में शहादत हुए थे, तो उस बीच में जैसे उनका पार्थिव शरीर 14 मई 2025 को आया था सिवान, जहाँ मेरा ससुराल है, वसीलपुर में, बड़हरिया ग्राम में। तो वहाँ पे जब
पार्थिव शरीर आया था तो बहुत सारे नेता आए थे, बहुत सारे बिहार सरकार के आए थे, डीएम आए थे, सबको आए थे, सबने वादा किया। लेकिन आज शहादत को 1 साल हो गया है, उसके बाद ना किसी का फ़ोन आया, ना कोई कॉल, ना कोई रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं। सर, बिहार सरकार नीतीश कुमार का एक वीडियो था मेरे पास, जैसे कि मुझे पता चला था कि वो मुझे 50 लाख का मुआवजा देने वाली है। जब मेरे पति शहादत हुए थे 12 मई 2025 को 50 लाख का मुआवजा के लिए बोली थी और सरकारी नौकरी के लिए बोली थी मेरे को। और जो कि बहुत सारे नेता भी आए थे, जैसे चिराग पासवान जी आए थे, हाँ, फिर उसके बाद श्रवण कुमार आए थे, मंगल पांडे आए थे, आरजेडी के पप्पू यादव आए थे और तेजस्वी यादव, सब कोई आए थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो मुझे नौकरी देंगे। और मेरी बेटी उस समय मैं 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उस समय मुझे आश्वासन दिया गया था कि मेरी बेटी का जो भी वो लालन पोषण है, जो भी खर्चा चाहे जो भी है, वो बिहार सरकार अपने तरफ से जितना हो सके मदद करेगी। लेकिन आज मेरे पति की शहादत को 1 साल हो गया, मेरी बेटी 8 महीने की हो गई, किसी से कोई भी 1 रुपये का भी कोई भी मदद नहीं मिला है, ना बिहार सरकार से, ना कोई भी नेता से और ना किसी से भी। सर, आज मेरी बेटी 8-9 महीने की हो गई है। 21 अगस्त 2025 को मेरी बेटी हुई थी। मैं उसका लालन पोषण मेरे मायके में रह रही हूँ। मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरी बहनें सब मिल के हम लोग कर रहे हैं और मेरे पास जितना होता है मेरे माँ बाप सबके हम लोग मिल के कर रहे हैं।